न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बिहार में खेला हो गया। खेला होने के बाद एक और बड़े खेला होने की तस्वीर सामने आ गई है। ये तो ऐसा खेला है जिसके बाद एक बाजार चर्चाओं का इस कदर गर्म हो गया है कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो विधानसभा में खेला हुआ, ये जो इधर से उधर बैठने वाली तस्वीर सामने आई, इसमें आखिरकार खेला करने वाला बड़ा खिलाड़ी है कौन? जो हार गया वो, या फिर वो जो जीत गया? क्योंकि जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बिहार में 10 करोड़ की बात सामने आ रही है। 10 करोड़ एक विधायक के साथ। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको बताती हूं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद जमकर यह खेला हो गया। खेला ऐसा हुआ कि विधानसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के 3 विधायक गायब हो गए, जेडीयू के 2 विधायक गायब हो गए और राजद के 3 विधायकों ने सदन के बीचों बीच अपना पाला बदल लिया। विपक्ष की बेंच से उठे और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। यह खेला कैसे हुआ, इसकी कहानी अब सामने आ रही है। कहानी यह है कि एक एक विधायक को बिकने के लिए 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। जेडीयू विधायक का एफआईआर ये सारा खुलासा कर रहा है। ये सारी कहानी जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर की एफआईआर से सामने आ रही है। सुधांशु शेखर ने पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी को ही ये एफआईआर दर्ज करा दी थी और 12 को फ्लोर टेस्ट था। आज ये एफआईआर सामने आई है। इसमें सुधांशु शेखर ये बता रहे हैं कि एक विधायक की कीमत कितनी थी और किन किन विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। तेजस्वी के करीबी ने दिया था ये 10 करोड़ का ऑफर। विधायक सुधांशु शेखर ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा है, मैं सुधांशु शेखर विधायक 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी से हूं। मैं जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल का सदस्य हूं। वर्तमान में 12 तारीख को हमारे दल की सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पेश होना है। मैं अपनी पार्टी के नीतियों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। सुधांशु शेखर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आगे कहा गया है, तारीख 9 फरवरी 2024 को रात 8:32 पर मुझे मेरे मेहमान मतलब उनके बहनोई रंजीत कुमार का हाजीपुर से मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इंजीनियर सुनील आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि आप महागठबंधन के साथ आ जाइए, अभी 5 करोड़ दे देते हैं और 5 करोड़ काम होने के बाद दे देंगे, नहीं तो फिर मंत्री पद ले लीजिए। मैंने उनसे बाद में सोचकर बताऊंगा ये कहकर टाल दिया। उसने कहा कि कहिएगा तो हम डेरा पर आ जाएंगे। किदवईपुरी पटना में ही रहते हैं। राहुल गांधी के करीबी ने किया था ये फोन। सुधांशु शेखर ने यह आरोप लगाया है। तारीख 10 फरवरी को 10:11 सुबह पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया कि अखिलेश जी आपसे बात करना चाहते हैं, जल्द ही संपर्क करेंगे। पुनः 1 मिनट के बाद 11:02 पर फिर से एक इंटरनेट कॉल आता है। बाजी मार दी आपने, क्या आधार है ये तो बता दीजिए। इंटरनेट कॉलिंग, बहकावा देना, बार बार परेशान करना। क्या डॉक्टर संजीव का नाम आया था? डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि शख्सियत को बिगाड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो बिहार की सभी जनता देख रही है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अखिलेश बताया और खुद को राहुल गांधी का करीबी भी बताया और ये कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, इसके बदले में जो भी आपकी डिमांड होगी पूरी होगी। विश्वास मत प्रस्ताव में हमारे गठबंधन का सपोर्ट कीजिए। दूसरे विधायकों को भी खरीदने की कोशिश हुई। विधायक सुधांशु शेखर ने यह आरोप लगाया। इसी तरह से हमारे साथी विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भी खरीदने की कोशिशें हुई। कृष्ण मुरारी शरण नालंदा के हिलसा के विधायक हैं। उन्हें भी राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का 30 और 31 जनवरी को फोन आया जो कह रहे थे कि एक व्यक्ति आपसे सुबह मिलेगा।
बात कर लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह हिलसा क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और कहा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में राजद के पक्ष में वोट करिएगा, आपको मंत्री पद दिया जाएगा या जितना पैसा आप मांगेंगे मिलेगा। हिलसा के विधायक ने उस व्यक्ति को तुरंत घर से जाने के लिए कह दिया। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने पुलिस से यह भी कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि पार्टी के एक और विधायक निरंजन कुमार मेहता को भी खरीदने की कोशिशें की गई। निरंजन मेहता को भी पैसे का लालच देने के साथ साथ धमकी भी मिली। पुलिस अगर उनसे पूछताछ करे तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। विधायकों के अपहरण का आरोप भी लगाया गया है। यहां पर जेडीयू विधायक ने पुलिस के पास जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि साथ ही विधायकों से उन्हें ये जानकारी मिली है कि जेडीयू के विधायक बीमा भारती और दिलीप राय को डरा धमकाकर जबरन अपहरण कर लिया गया ताकि उन्हें 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट में मेरी पार्टी के खिलाफ यानी कि जेडीयू के खिलाफ वोट देने के लिए मजबूर किया जा सके। इन विधायकों के बारे में सभी सोर्सेज और उनके फैमिली मेंबर्स में पूछताछ करने पर अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं यहां पर ये विधायक। जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने न सिर्फ तेजस्वी यादव के करीबी सुनील कुमार राय पर आरोप लगाया है बल्कि अपनी ही पार्टी के एक विधायक डॉक्टर संजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर में लिखा है, ऐसी आशंका है कि मेरे दल के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तथा राजद पार्टी से जुड़े इंजीनियर सुनील और उनके अन्य अज्ञात सहयोगियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करके अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव की भूमिका काफी ज्यादा संदिग्ध है और वो पार्टी के कई विधायकों को राजद के पक्ष में वोट करने के लिए लालच देने के साथ साथ उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि वो जांच कर रही है। यह एफआईआर 11 फरवरी को ही दर्ज हो गई थी। वैसे बीमा भारती के अपहरण की अगर बात यहां पर देखी जाए तो आपको बता दें कि वो विधानसभा में पहुंची थी, तो ये यहां पर पूरी बात गलत साबित हो जाती है। लेकिन विधायक दिलीप राय का अभी तक कोई आता पता नहीं है। विधायक सुधांशु शेखर के बयान पर कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोतवाली डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने मीडिया को बताया कि पूरे मामले के एक एक बिंदु को वो जांच रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल अभी कोई भी जांच आगे बढ़ाने की बात सामने नहीं रखी है। इस पूरे मामले की छानबीन के बाद ही वो कुछ कहने की स्थिति में आ पाएगी। अभी फिलहाल राजद की तरफ से इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अगर राजद इस बारे में कुछ भी बोलती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये अंदर होने वाले खेले की तस्वीर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ये विवाद और बड़ा होकर सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी, जेडीयू, राजद, कांग्रेस सभी इस पूरे गणित को सही बैठाने में लगे थे अपनी अपनी तरफ, वहां पर इस तरह के और भी कयासों की तस्वीर सामने आ सकती है और खुलासे इसमें सामने आ सकते हैं। अभी केवल जेडीयू के विधायक ने यह आरोप लगाया है, लेकिन अगर राजद की तरफ से भी अगर कोई और आरोप इस तरह के लगाने को लेकर बात सामने आती है तो अंदर की कलई और ज्यादा खुलने वाली है, ये आप मान लीजिए। क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों में खेला होने वाली तस्वीर में बहुत कुछ खेला गया है। बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार की आड़ में हुआ है, बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार से परे हटकर हुआ है। आखिरकार कुल मिलाकर इस वक्त विधानसभा में जो कुछ हुआ वो लोगों के सामने है, लेकिन जेडीयू विधायक की ये पूरी एफआईआर जो कुछ भी कह रही है उसको लेकर बहुत बड़े मजबूत सबूत सामने दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू की तरफ से अभी भी राजद पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू भी अपने लिए वो रास्ता चुनने की कोशिश कर रही है जहां पर जनता के सामने वो राजद को गलत और खुद को सही ठहरा सके। खास तौर से तेजस्वी यादव की वो स्पीच जो उन्होंने कल विधानसभा में बोली और लोगों का दिल जीत लिया, उसके बाद जेडीयू की स्थिति और ज्यादा खराब यहां पर हो गई है।
पहले ही नीतीश कुमार पलटूराम के नाम से वायरल हो रहे हैं, ऊपर से तेजस्वी यादव की स्पीच ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि तेजस्वी भले ही हार गए हों लेकिन वो जीत गए हैं। ऐसा उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। ऐसे में जेडीयू के लिए इस तरह के आरोप और इस तरह की चिट्ठी या इस तरह का एफआईआर करना उनके लिए एक बचाव की या ये कहें कि खुद को बचाने के लिए हर तरह का हथियार आगे इस्तेमाल करने की स्थिति बना दी गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।